अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। उसके फर्स्ट जो थर्ड पार्ट्स हैं वो बेटा हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी बेटा। जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें गिवन इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर माइनस 49 डॉट का यहाँ मतलब है कि मल्टीप्लाई आपने इस टर्म को, इस फैक्टर को करना है किसके साथ, 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। ठीक है, तो आप चाहें तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 49 के अराउंड ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं है तो इसलिए हमने उसको वहाँ पे यहाँ पे खुद से लगा सकते हैं इसको हम। ठीक है, बिकॉज ये आपके पास कंप्लीट जो टर्म है वो इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि यहाँ बेटा आपने स्क्वायर बनाना है, इसको ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। किस तरह से, एक्स बेटा आपका बनता है एक्स का 3 स्क्वायर, ठीक है, और ये 7 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इनटू 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। ठीक है, अब बेटा आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, कौन से वाला, यहाँ पे आप उस फार्मूले का वीएन भी बेटा देंगे, रेफरेंस देंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे आएगा। क्या फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ये जो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, x हमारा a है और 7 हमारा b है, तो आपने एक बार दोनों को प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है, इंटू 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। अब देखें आपका जो x प्लस ये 7 है, ये आपने x प्लस 7 इस x प्लस 7 से इसको कट कर देना है, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2, x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2 बेटा। ये बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है बेटा आपने उसको सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आपने करना क्या है, जो आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन है बेटा, आपने ऊपर देखें जो आपका न्यूमरेटर है उसमें वहां पे है 4x माइनस 12, तो कॉमन क्या आ रहा है, 4 बेटा कॉमन आ रहा है, तो आपने यहाँ से लेना है कॉमन 4 को, तो आपके पास ये बनेगा x माइनस 3 ओवर, यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला अगेन बन रहा है, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे लगाना है x का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, माइनस 9 होता है बेटा पता है आपको 3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पे आपके पास ये उठाएगा, यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है अगेन, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है यहाँ से 2 बेटा, ठीक है, तो 2 आप कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा हमारे पास 9 माइनस 2x, 2 कॉमन लिया तो आपके पास सिंपल x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओवर, यहाँ पे देखिए आपको याद होगा हमने प्रीवियस पार्ट्स पे भी इस तरह का एक हमारे पास टर्म्स आई थी, हमने इसको फार्मूला क्लोज किया था। किस तरह क्लोज किया था, आपके पास ये 3 टर्म्स हैं, जब आपके पास पूरा 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, तो इट मींस आपके पास वो स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, कौन सा, स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, अब सारी की सारी टर्म्स आपके पास प्लस ही हैं, तो अल्टीमेटली आपको ये आइडिया लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा प्लस वाला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो x स्क्वायर है, वो बनता है x का स्क्वायर, ठीक है, और 9 को आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे आप फार्मूला क्लोज करने के लिए, इसको शेप बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 2, और x आपके पास है, a आपके पास है x और b है 3, तो आप इनको बेटा इस तरह कंबाइन करके लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि आपके पास होता है 2ab, तो वो फार्मूला हमने यहाँ पे इसको रिशेप दी है। अब देखिए यहाँ बेटा अगर हम 2 की बजाय यहाँ से कॉमन ले लें -2, क्या ले लें, -2, तो क्या होगा, आपने अंदर साइन चेंज कर देना, ये आपका जो प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का, और x स्क्वायर था माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये बेटा आपने काम करना है। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस 9 यही बन जाएगा, और यहाँ भी क्या आपके पास सपोज ये भी क्या था, x स्क्वायर माइनस 9 ही था, आप इसको इसी शक्ल में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब उसके बाद आपने करना क्या बेटा कि जब भी आप डिवाइड करते हैं आप इसको फार्मूला पहले क्लोज कर लें, ताकि आपको इसमें कोई डिफिकल्टी ना हो, x माइनस 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इसको अभी रखें डिवीजन के अंदर ही, और यहाँ पे ये हमारे पास आएगा -2 टाइम्स x स्क्वायर को बेटा आप लिख लें पहले, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -9, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद आप ये करें बेटा कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, x प्लस 3 होल का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, अब उसके बाद देखें
यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यहाँ डिवीजन है। जब आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपने करना क्या है, आपने देखना ये है कि जो आपके डिवीजन के सामने उसके बाद जो जी फ्रैक्शन होगी आपने उसको रेसिप्रोकेट कर देना, आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना। ठीक है, जो भी आपके पास डिवीजन के बाद फ्रैक्शन होगी आपने उसको रेसिप्रोकेट कर देना। ठीक है, आपने उसका सिंपल रेसिप्रोकल लेना है। तो ये बेटा हमारे पास बनेगा 4 टाइम्स x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय, ये डिवीजन को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये बेटा आपका हो जाएगा ऊपर x प्लस 3 होल का स्क्वायर आपके पास ऊपर आ जाएगा और यहाँ नीचे आएगा माइनस 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये कुछ इस तरह से फॉर्म बन गई है। नाउ आप देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक टर्म थी, यहाँ पे आप ऐसा करें फार्मूला क्लोज इसको कंप्लीट कर लें यहाँ पे। ठीक है, ताकि वो अब कट तो नहीं हो रहा, इसको आप लिखें 9 और ये बनता है हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो ये जब 3 का एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास a प्लस बी यानी कि x प्लस 3 और यहाँ पे आएगा x माइनस 3। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 3 से हमारे पास x प्लस 3 का एक फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ भी आपने फार्मूला क्लोज, ये जो x माइनस 3 है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कट हो जाएगा। नाउ अब क्या बचा है, आपने इसको भी ओपन करना है। ठीक है, ये भी हमारे पास फाइनली आ जाएगा x स्क्वायर, यानी ये जो हमारे पास ये था, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, ये भी हमारा बनेगा x प्लस 3 और ये आएगा x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 3 का जो एक फैक्टर बचा है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ वो कट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा बेटा 4 ओवर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखें 2 1 जा 2 2 जा, तो ये बचा, माइनस को आपको शिफ्ट कर दें तो ये आएगा माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 3 बेटा। ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके साथ ही आपके जो फर्स्ट और 2 जो पार्ट्स हैं वो होते कंप्लीट। इसका थर्ड पार्ट बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं जी बेटा। आपका जो क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट आपके पास है वो कुछ इस तरह से है, x रेज़ टू पावर 6 माइनस वाई रेज़ टू पावर 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 बेटा। ये बेटा आपके पास फार्मूला है। आपने यहाँ पे जब पावर 6 है तो इसको देख के परेशान बिल्कुल नहीं होना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपने फार्मूला को बड़े ही केयरफुल वे में यूज़ करना है। अब वो फार्मूला कौन सा है, वो बेटा आपके पास क्यूबिक का फार्मूला है। वो कैसे अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बेटा फार्मूला है, आपने इसको याद करना है। अब ये आपने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, किस तरह अप्लाई करना है, पहले बेटा आपको इसको रीशेप करना पड़ेगा ताकि आपको वियर मिल जाए कि आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास x रेज़ टू पावर 6 है बेटा, तो पावर को आप बेटा स्प्लिट कर सकते हैं 2 3 जा। तो आपने करना ये है बेटा यहाँ पे कि x का क्यूब बनाना है, या x का स्क्वायर आपने अंदर लेना है और क्यूब बेटा आपने बाहर बनाना है इस तरह से, माइनस बिल्कुल y भी ऐसे ही, y का स्क्वायर इनटू होल का क्यूब। तो आपका ये बना a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये आपने फार्मूला अब यहाँ पे इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब a आपका x स्क्वायर और b आपका y स्क्वायर है, तो नीचे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है डिवीजन, तो जब आप डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो आपने जो उसके सामने जो भी टर्म है, जो भी फ्रैक्शन है, उसको रेसिप्रोकल उसका लेना होता है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब इसके बेटा आपने फार्मूला अप्लाई वो वाला करना है। ए आपका है एक्स स्क्वायर, बी आपका है वाई स्क्वायर, तो आपने पहले क्या करना है, ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका आएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि आपने जो भी लेना, ए का स्क्वायर, ए आपका क्या है, ए आपका है बेटा, आप सिंपल में यहाँ लिखता हूँ
ए आपका है एक्स स्क्वायर और बी आपका है वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपने करना ये है कि ए का अब आपने स्क्वायर लेना। ए आपका क्या है, ए आपका एक्स स्क्वायर है, तो आपने एक्स स्क्वायर का क्या देना होगा, एक्स स्क्वायर का आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, बी आपका है वाई स्क्वायर प्लस, अब बी आपका जो वाई स्क्वायर है उसका भी आपने लेना है स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास यहाँ पे है एक्स रेज़ पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर इन 2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है, या इसको भी आप इसके साथ लिखते हैं, ये आपके पास दोनों जो फ्रैक्शन है 1 को ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई और इनको आपस में करते, तो आप इसको एक ही फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बनेगा एक्स रेज़ पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई रेज़ पावर 4, यहाँ पे बेटा आएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा प्लस वाई रेज़ पावर 4। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, दोनों क्या हो गए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद ये फॉर्म बची है, इसको आप पहले सॉल्व कर लें, तो ये हमारे पास आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स 2 को आपने 2 के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा एक्स रेज़ पावर 4, यहाँ पे आपके पास सॉरी वाई आएगा, वाई रेज़ पावर भी 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स रेज़ पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ पावर 4, और नीचे आपके पास सेम यही फैक्टर्स हैं। ठीक है, यही टर्म्स ऐड हो रही हैं, एक्स रेज़ पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ पावर 4, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम है तो ये बेटा आपके पास सारी की सारी क्या हो रहेंगी, कैंसिल, तो 1/1 इज इक्वल्स टू आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये है बेटा आपका थर्ड पार्ट। इसके बाद हम इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको बेटा देखते हैं। तो जी बेटा अब इसका जो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो आपने किस तरह करना है, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आपने इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके पास ये बनेगा हमारे पास एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ओवर यहाँ भी आप फार्मूला क्लोज करेंगे, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स जब हो तो आपने स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज करना है। ठीक है, आपने पहले इसको शक्ल देनी कि आपके पास उसका वीएन बन जाए, एक्स का स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, एक्स का 1 आपके पास 1 का स्क्वायर ही होता है, और प्लस का 2 फार्मूले का, ए आपका है एक्स और बी है बेटा 1, तो ये आपने इस तरह से इसको लिखना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स प्लस 5 ओवर, यहाँ से बेटा आप कॉमन लेंगे माइनस को, तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज करेंगे, x आपका प्लस का हो जाएगा और 1 यहाँ पे होगा माइनस का। ठीक है, तो ये आपका जो माइनस है इसको बेटा आपने सब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ से उठा के आपने इसको बिल्कुल स्टार्ट में ले आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर, ये बेटा फार्मूला क्लोज कर दें, x प्लस 1 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा x प्लस 5 ओवर x माइनस 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके जो ऊपर फैक्टर्स हैं उनको आपने जो नीचे वाले हैं उनके साथ कट करना है, x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद x प्लस 1 से इसकी एक पावर कट हो जाएगी, तो क्या बचा, माइनस x प्लस 5 माइनस इंटू एक्स प्लस 5 आप लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में, ओवर यहाँ पे आएगा x प्लस 1 की एक पावर बची तो सिंपल आपके पास x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, ये है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा वो हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। और बेटा अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये लास्ट पार्ट है। हमारे ये जो तमाम एक्सरसाइज है 4.1 के तमाम क्वेश्चन हो चुके हैं। आप भी बहुत खुश होंगे बिकॉज आपने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं और फाइनली आप लास्ट पार्ट पे जंप करके आ गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा आपके पास लास्ट पार्ट कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हमारे पास बंडल ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ही है। आपने बड़े ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है, आपने करना ये है कि जहाँ जहाँ हर टर्म में जो कुछ कॉमन आता है वो आपने कॉमन उसको ले लेना है। ठीक है, अब देखें लाइक यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स, तो आपने यहाँ से एक्स कॉमन लेना है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो आपने यहाँ से भी एक्स कॉमन लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ से सिंपल एक एक्स कॉमन आएगा, यहाँ से वाई कॉमन आएगा और यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास कॉमन फॉर्म में है।
तो बेटा आपने सिंपल करना ये है कि आप एक चीज़ तो ये करें कि आप इसको डिवीजन को डायरेक्ट चेंज कर लें मल्टीप्लाई के अंदर, ताकि आपके पास कुछ टर्म अगर सेम बन भी गई तो वो डायरेक्ट कट हो जाए। ठीक है, अब आप करेंगे ये कि एक तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, x को, और क्या बचेगा, एक यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे एक y बचेगा। ठीक है, ओवर यहाँ पे आपके पास सिंपल ऑलरेडी कॉमन फॉर्म में है तो सिंपल आप इसी को लिखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे x कॉमन लेंगे आप अगेन, ठीक है, और क्या बचेगा, x प्लस वाई बच जाएगा। ठीक है, आई हैव टू चेक दिस क्वेश्चन अगेन ताकि आप बाद में हम सॉल्व करने के बाद इसको रॉन्ग ना कर बैठें। ठीक है जी बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब आपने करना ये है, यहाँ से आप इसको वैसे लिखें y टाइम्स x प्लस वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब आपने इस जो फ्रैक्शन है इसका आपने रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा सिंपल x बाय माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अभी हमने जस्ट इसका रेसिप्रोकेट किया है, अभी हमने इसमें से कुछ चीज़ कॉमन नहीं ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो कट हो गया, यहाँ भी x प्लस वाई है और यहाँ भी है, तो ये भी क्या रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, x बचा यहाँ पे बेटा x ओवर y, और यहाँ भी बचा हमारे पास x ओवर y। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन लेंगे बेटा, y कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 2, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 बचेगा। अब देखें यहाँ से एक y, ये इस y से क्या होगा, कैंसिल, एक x ये जो है ये इस एक x से कट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, फाइनली बच गया x यहाँ से बचा है और यहाँ से है x माइनस 2, x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर यहाँ पे y है और यहाँ भी क्या है, x माइनस 1। तो ये बेटा इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। हालांकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा था लेकिन बहुत आसान था, जैसे आपने कॉमन लेना है और जो टर्म्स कट हो रही हैं आपने उन्हें सिंपल कट कर दें। तो ये था बेटा आपका लास्ट पार्ट, इसके साथ ही हमारी 4.1 जो एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो से इसकी जो 4.2 एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।